मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके आगे का कल हमने पढ़ लिया था। आज हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। लास्ट पैराग्राफ क्या है? सेव वाइल्ड एनिमल्स। सेव मीन्स सुरक्षित, वाइल्ड मीन्स जंगली, एनिमल्स मीन्स जानवरों को। जंगली जानवरों की सुरक्षा हमें कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट्स are home to many wild animals. Forest means जंगले, are means है, home means घर, to many means बहुत से, wild animals means जंगली जानवरों के लिए। जंगल बहुत से जंगली जानवरों के लिए घर है। बहुत से जंगली जानवरों के लिए फॉरेस्ट ही क्या होता है? घर होता है। Wild animals become homeless when we destroy forest by cutting down trees. Wild animals means जंगली जानवरें, become means हो जाते हैं या फिर हो गए। Homeless means जिनके पास घर नहीं होता। When means जब, we means हम, destroy means नष्ट कर देते हैं। Forest means जंगलों को, by cutting means काट कर, cutting down means काटने के बाद, क्या काट कर? ट्रीज मीन्स पेड़ों को काट कर जब हम नीचे गिरा देते हैं तो क्या हो जाता है? जब हम जंगलों के पेड़ों को काट कर नष्ट कर देते हैं तब जंगली जानवर होमलेस हो जाते हैं, घर रहित हो जाते हैं। उनके पास कोई घर नहीं रह जाता, क्योंकि वाइल्ड जंगली जानवरों के लिए जंगल ही उनका घर होता है। बहुत से जंगली जानवरों के लिए जंगल ही उनका घर होता है। और जब हम पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जब हम ट्रीज़ को कट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो फॉरेस्ट नहीं रह जाता और वाइल्ड एनिमल्स होमलेस हो जाते हैं। वी मस्ट सेव फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स। वी मीन्स हमें, मस्ट मीन्स चाहिए, सेव मीन्स सुरक्षित, फॉरेस्ट मीन्स जंगलों को, टू प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा, वाइल्ड एनिमल्स में जंगली जानवरों की सुरक्षा से हमें जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए हमें जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें जंगलों को सुरक्षित करना चाहिए, तभी वाइल्ड एनिमल्स की सुरक्षा हो पाएगी। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है? सेव फॉरेस्ट सेव अस। कौन कह रहा है? लायन कह रहा है। टाइगर है ये, टाइगर कह रहा है सेव फॉरेस्ट सेव अस। सेव मीन्स सुरक्षित, फॉरेस्ट मीन्स जंगलों को, सेव मीन्स सुरक्षित, अस मीन्स हमें। यदि हम जंगलों को सुरक्षित रखेंगे तो ही हम इनको सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि जंगल ही इनका घर होता है, फॉरेस्ट ही इनके लिए घर होता है। आइए अब क्लास वर्क देखते हैं। आज आपका क्लास वर्क क्या है? व्हाट आर फॉरेस्ट? व्हाट आर फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होता है? जंगलें क्या होती हैं? और जंगलें क्या होती हैं, किसके लिए क्या होती है? वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हो, व्हाट आर फॉरेस्ट टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के लिए जंगलें क्या होती हैं? तो फॉरेस्ट्स आर होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट जंगलें बहुत से जंगली जानवरों के लिए उनका घर होती है। फॉरेस्ट आर होम टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स। सेकेंड क्या है? नेम द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव। किसी प्लेस का नाम लिखना है, स्थानों के नाम लिखने हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रह सकते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक लैंड पे रहने वाले, लैंड वाले वाइल्ड एनिमल्स, और जो वाटर में रहते हैं। तो लैंड एनिमल्स लिव ऑन आर अंडर द ग्राउंड। जो पृथ्वी पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो पृथ्वी के अंदर रहते हैं, भूमि के अंदर रहते हैं या भूमि पर ही रहते हैं। वाटर एनिमल्स लिव इन और नियर वाटर। वाटर एनिमल्स मीन्स जल में रहने वाले जानवर जल के पास या जल में होते हैं। जल में रहने वाले जानवर जल के पास या जल में ही होते हैं। तो वो कहाँ कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहने वाले लैंड एनिमल्स या तो भूमि के अंदर होते हैं या फिर भूमि पर होते हैं, और वाटर में रहने वाले या फिर वाटर के पास होते हैं या फिर वाटर में होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। आइए अब होमवर्क देखते हैं।
आज का होमवर्क आपको बुक में ही करके लाना है। तो फर्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट क्या है, दिस एनिमल लिव्स ऑन द ग्राउंड। यह एनिमल ग्राउंड पर रहता है। कौन सा एनिमल ग्राउंड पर रहता है? लॉयन ग्राउंड पर रहता है। फिश तो वाटर में रहती है। ऑक्टोपस भी वाटर में रहता है। तो कौन सा एनिमल ग्राउंड में रहता है? लॉयन। तो लॉयन पे टिक किया गया है ना यहाँ पे, तो आप लॉयन पे टिक करोगे। सेकंड क्या है, दिस एनिमल ईट्स ओनली प्लांट्स। दिस मीन्स यहाँ एनिमल्स मीन्स जानवर, ईट्स मीन्स खाता है, ओनली मीन्स केवल, प्लांट्स मीन्स पौधों को। यह जानवर केवल पौधों को खाता है। ये हो गया। ये क्या है, जेब्रा। सेकंड लॉयन। ये क्या है, बियर। तो ये तो प्लांट्स और दूसरे जानवरों के ये प्लांट्स और दूसरे जानवरों के मांस खाता है और ये सिर्फ मांस खाता है। तो बचा ये क्या है, जेब्रा। जेब्रा केवल प्लांट खाता है। तो आप जेब्रा पे टिक करोगे, फर्स्ट पे टिक करोगे। थर्ड क्या है, दिस एनिमल डज नॉट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। यह जानवर दूसरे जानवरों के मांस को नहीं खाता है। यह जानवर दूसरे जानवरों के मांस को नहीं खाता है। फर्स्ट क्या है, टाइगर। टाइगर तो दूसरे जानवरों के मांस को खाता है। वुल्फ मीन्स भेड़िया। भेड़िया भी दूसरे जानवरों के मांस को खाता है। तो काऊ मीन्स गाय। गाय किसी दूसरे, काऊ सिर्फ क्या खाता है, प्लांट्स खाता है। तो आप इस पे टिक करोगे, ये दूसरे जानवरों के मांस को नहीं खाता। तो थर्ड पे आप काऊ पे टिक करोगे। बी क्या है, हु एम आई। मैं कौन हूँ। आपको ये सेंटेंस पढ़ना है और बताना है कि ये कौन है। आई हैव अ लॉन्ग नेक टू ईट लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज। आई हैव मीन्स मेरे पास, ए लॉन्ग नेक मीन्स लंबी गर्दन, टू ईट मीन्स खाने के लिए, लीव्स मीन्स पत्तियों को, फ्रॉम टॉल ट्रीज मीन्स लंबे पेड़ों से। मेरे पास लंबे पेड़ों से पत्तियों को खाने के लिए एक लंबी गर्दन है। तो लंबी गर्दन किसके पास होती है, जिराफ के पास होती है। तो यहाँ आप क्या फिल करोगे, GIRAFFE। जिराफ की स्पेलिंग हो गई ना। आज सेकंड देखते हैं, आई लिव इन द ग्राउंड। आई मीन्स मैं, लिव मीन्स रहता हूँ, इन द ग्राउंड मीन्स भूमि में। मैं भूमि के अंदर रहता हूँ। कौन रहता है, रैबिट रहता है। RABBIT, रैबिट मीन्स खरगोश। थर्ड देखते हैं, आई एम द किंग ऑफ द जंगल। मैं जंगल का राजा हूँ। आई रोर लाउडली, मैं बहुत तेज दहाड़ता हूँ, बहुत तेज दहाड़ता हूँ। कौन दहाड़ता है, लॉयन दहाड़ता है ना, और वही जंगल का राजा होता है। तो आप क्या लिखोगे, LION, लॉयन मीन्स शेर। इसके आगे क्या है, C, सर्कल द ऑड वन आउट। सर्कल मीन्स गोला करना है, द ऑड वन आउट जो इनमें से एक अलग है, जो अलग है इनमें से, उस पर ऑड करना है। वी ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। हम दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। कौन दूसरे जानवरों के मांस को खाता है, टाइगर। टाइगर दूसरे जानवरों के मांस को खाता है। काऊ तो सिर्फ प्लांट खाता है। लॉयन भी दूसरे जानवरों के मांस को खाता है। तो आप क्या, किस पे सर्कल करोगे, काऊ पे, क्योंकि ये ऑड है, ये दोनों मांस खाने वाले हैं, ये नहीं खाता है। सेकंड देखते हैं, वी लिव ऑन लैंड। हम पृथ्वी पर रहते हैं। जिराफ पृथ्वी पर रहता है और टाइगर भी पृथ्वी पर रहता है। लेकिन क्रोकोडाइल पृथ्वी पर नहीं रहता। पृथ्वी और लैंड एंड वाटर दोनों में रहता है। तो आप किस पे सर्कल करोगे, क्रोकोडाइल पे आपको सर्कल करना है। थर्ड क्या है, वी ईट प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वी मीन्स हम, ईट मीन्स खाते हैं, प्लांट्स मीन्स पौधों, द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स और दूसरे जानवरों के मांस। हम पौधे और दूसरे जानवरों के मांस दोनों को खाते हैं। ये है क्रो प्लांट्स एंड दूसरे जानवरों के मांस को भी खाता है। जिराफ तो सिर्फ प्लांट्स को खाता है। और बियर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स के फ्लैश को भी खाता है। तो आप किस पे सर्कल करोगे, जेब्रा पे, मैंने जिराफ बोल दिया था, जेब्रा पे सर्कल करोगे। ठीक है, थर्ड में आप जेब्रा पे सर्कल करोगे। फोर्थ देखते हैं, वी लिव इन वाटर। हम जल में रहते हैं। फर्स्ट है वेल।
वेल जल में रहता है, वाटर में रहता है, राइट। वियर, वियर तो लैंड पे रहता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी वाटर में रहता है। सेकंड में, फोर्थ में आप सेकंड वाले पे सर्कल करोगे, बियर पे, ठीक है। बस यही आपका होमवर्क आपको करके लाना है। समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।